ओके, हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है डे 4 और निमोनिक नंबर 4 करेंगे आज हम। और निमोनिक नंबर 4 में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पीयर रिव्यू से ही है। सीए फाइनल ऑडिट पीयर रिव्यू। और इसमें हम आज करेंगे जो क्वेश्चन वो आप देखोगे तो 2 बार एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ गया है। मई 12 में भी 4 मार्क्स का था और मई 16 में भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली जंप करते हैं क्वेश्चन पे ही। देख लेते हैं क्या चीज़ है। A practicing chartered accountant is appointed to conduct the peer review of another practice unit. A एक practicing CA है जिसको अपॉइंट किया गया है एक दूसरी प्रैक्टिस यूनिट के peer review के लिए। So what areas A should review in the assessment of independence of the practicing unit? जो practicing unit का peer review होना है उसकी assessment की इंडिपेंडेंस, सॉरी, उसकी असेसमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस जब हम करेंगे तो उस टाइम पर हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो इसके 4 पॉइंट्स हैं, अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4, और ये चारों पॉइंट हमारे होते हैं ACCA। ये इसका निमोनिक है ACCA, ये वर्ड आपने काफ़ी बार सुना ही होगा। तो ये इसका निमोनिक। अब ये निमोनिक कैसे बनता है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आता है A, और एक बार पहले क्वेश्चन दूसरा वाला भी पढ़ ही लेते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, एरियाज टू बी रिव्यूड इन द असेसमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रैक्टिस यूनिट वाइल कंडक्टिंग पीयर रिव्यू। आंसर में वही चीज़ लिखी हुई है, असेसमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रैक्टिस यूनिट। अब इसका जो निमोनिक है ACCA, उसमें सबसे पहला जो A है वो होता है अ पॉलिसी। अब ये अ पॉलिसी वाला पॉइंट एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ही पॉइंट है ये वैसे ऐसा है नहीं कि स्टेप में याद करना है, बट इसको इन चारों पॉइंट्स को काइंड ऑफ स्टेप में रखा गया है। जब आप पढ़ लोगे तो आप ये चीज़ शायद आप भी ऑब्जर्व करोगे। देखो, सबसे पहले कि डज द PU हैव अ पॉलिसी। पहले कहता है कि PU के पास कोई पॉलिसी है, किस लिए? टू इंश्योर इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटीग्रिटी। क्या PU के पास कोई ऐसी पॉलिसी है जिससे जो कि इंश्योर करती हो इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटीग्रिटी? किसके पार्ट पे? ऑन द पार्ट ऑफ पार्टनर एंड स्टाफ। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पॉलिसी। बाद में पूछता है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ACCA का जो A है वो ये है कि क्या A से है अ पॉलिसी, क्या PU के पास कोई पॉलिसी है क्या, और वो पॉलिसी अगर है ऑन द पार्ट ऑफ पार्टनर एंड स्टाफ तो उस पॉलिसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो पॉइंट नंबर 1 आई बिलीव क्लियर होगा। ए हो गया यहाँ पर हमारा। C आता है उसके बाद, ACCA में C आता है। C से आता है कम्युनिकेशन। C से आता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? डज द PU कम्युनिकेट दीज पॉलिसीज एंड द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर टू ऑल स्टाफ। आपकी पहले पॉइंट में था कि आपके पास कोई पॉलिसी है। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है कि क्या PU ने ये पॉलिसी कम्युनिकेट कर रखी है, और जो प्रोफेशनल बिहेवियर के एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स हैं स्टाफ के वो बता दिए गए हैं या नहीं बता दिए, मतलब कम्युनिकेट कर दिए गए हैं या नहीं कर दिए गए हैं। कम्युनिकेट क्या क्या कर रहे हैं? एक तो पॉलिसी एंड द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर टू ऑल स्टाफ। ये दूसरा वाला पॉइंट कम्युनिकेशन हो जाता है हमारा। तीसरा पॉइंट फिर आता है हमारा सी से होता है हमारा कंप्लाइंस। हमारा होता है कंप्लाइंस। अब कंप्लाइंस क्या है? डज द PU मॉनिटर कंप्लाइंस। ये देखोगे आप अगर तो, डज द PU मॉनिटर कंप्लाइंस विद पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंस। जो भी पॉलिसीज़ और जो भी प्रोसीजर इंडिपेंडेंस से रिलेट करते हैं, तो क्या PU उस कंप्लाइंस को मॉनिटर करता है क्या? डज द PU मॉनिटर कंप्लाइंस विद पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंस। तो ये तीसरा वाला C जो है वो हमारा कंप्लाइंस है। C दूसरा है वैसे, लेकिन निमोनिक का थर्ड पॉइंट है C कंप्लाइंस। ACC। लास्ट आता है हमारा A। लास्ट जो हमारा A आता है उससे है हमारा एसोसिएशन। एसोसिएशन से क्या पॉइंट है? डज द PU पीरियोडिकली रिव्यू इट्स एसोसिएशन। क्या PU जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है वो पीरियोडिकली रिव्यू करती है एसोसिएशन विद क्लाइंट्स टू इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस।
जो हमारी पीयू है उसको रिव्यू करना है उस एसोसिएशन क्लाइंट्स के साथ, ताकि हम अपनी ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस को इंश्योर कर सकें। पीयू को क्या करना है, पीरियोडिकली अपनी एसोसिएशन रिव्यू करनी है क्लाइंट्स के साथ, ताकि इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर हो सके। तो ये 4 पॉइंट है, 4 मार्क्स का ही आया हुआ है 2 बार एग्ज़ाम में। बहुत ही ईजी है आई बिलीव, और 4 वर्ड्स का ही निमोनिक है इसका, ACCA। जो भी निमोनिक यहाँ पर हम करते हैं, आई वांट कि आप ऐसे थोड़ा छोटा सा यहाँ पे लिख लिया करो बुक में। ACCA फर्स्ट ए हमारा था अ पॉलिसी, सी से पॉलिसी की कम्युनिकेशन, फिर सी से कंप्लाइंस मॉनिटर, और लास्ट ए से था एसोसिएशन। तो आई बिलीव आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और नथिंग मच इन दिस क्वेश्चन। तो आज का 4th निमोनिक, 4 वर्ड्स का निमोनिक, 4 मार्क्स का, जो 2 बार एग्ज़ाम में आया है, तो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दो, बहुत अच्छा लगता है मुझे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार, वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। थैंक यू सो मच।